चैप्टर ईमानदार बालक, है ना। देखो बच्चों, ईमानदारी जो होती है वो व्यक्ति में शुरू से होती है। शुरू से होने का मतलब हम जो अच्छे संस्कार अपने घर से सीखते हैं। सबसे पहली बात, ईमानदारी का संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं है कि हम अमीर हैं तो ईमानदार होंगे, हम गरीब हैं तो ईमानदार नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के स्वभाव से होता है, व्यक्ति अपने संस्कारों से ये सब सीखता है कि वो ईमानदार है या नहीं। दूसरी बात, आदमी का संबंध उसके चरित्र से होता है, गरीबी अमीरी से नहीं। विशेष रूप से बच्चे तो ईमानदार ही होते हैं, लेकिन समाज और उसके आसपास का वातावरण जो होता है उससे वो गलत बातें सीखता है, उससे वो जो है गलत क्या हो रहा है वो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी ही हमारी आदतें हो जाती हैं। मतलब जन्म से कोई भी बच्चा गलत नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति जन्म से गलत नहीं होता है। वीडियो ऑन करिए, जितने भी बच्चे हैं, रोने, सौर्य, ये सभी का वीडियो बंद है तो बेटा प्लीज ऑन करके बैठा करो और रीनेम कर लिया करो। आप लोगों के लिए हमेशा बोलना पड़ता है, ये बहुत गलत बात है। वंश सेजवानी, रीनेम करो बेटा। हाँ, तो लूटपाट ये सब बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये सारी बातें जो है हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, वैसे ही हम सब ये सारी बातें सीखते हैं। ये पैदाइशी नहीं होती है। कोई व्यक्ति जन्म से खराब नहीं होता है, बल्कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वो कैसे माहौल में रहता है, उसको कैसी शिक्षा मिल रही है, उसके साथी कैसे हैं, ये सारी बातें निर्भर करती हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो दया भी करते हैं, जो दुष्कर्म भी करते हैं, जो लोगों के लिए आर्थिक मदद भी करते हैं। यानी समाज में सभी तरीके के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है समाज में खराब लोग ही हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि समाज में अच्छे लोग भी हैं। हर तरीके के लोग समाज में होते हैं और होना भी चाहिए। अगर मानो कि अगर अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है, तो हमें प्रकाश की जरूरत है, हाँ या ना? यस मैम। लेकिन अगर सिर्फ प्रकाश प्रकाश है, चारों तरफ रोशनी रोशनी है, तो हम सब जगह अंधकार है, तभी तो हम प्रकाश की वैल्यू को जानते हैं। यस मैम। तब हमारे लिए दीपक की रोशनी भी बहुत होती है। जैसे लाइट चली जाती है तो हम अपने घर में अगर मोबाइल मतलब टॉर्च, मोबाइल वाली टॉर्च ऑन करते हैं, तब भी हम बहुत काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम उसकी वैल्यू पता है ना। एक छोटा सा दीपक जलाते हैं, उसका भी प्रकाश हमारे लिए पर्याप्त होता है। हम खाना भी बना लेते हैं, घर के जो भी काम होते हैं सब कर लेते हैं। इस बीच में जब हमारे घर लाइट होती है तो हम क्या करते हैं? पूरे घर की लाइट ऑन रखते हैं। यानी इतने प्रकाश में भी हम काम कर सकते हैं और उतने से भी प्रकाश में काम कर सकते हैं। तो शायद इस प्रकाश का महत्व हो या ना हो हमारे जीवन में, लेकिन जो दीपक जलाया जाता है उसका एक विशेष महत्व होता है। उसको हम रखते भी ऐसी जगह है कि तेज हवा ना लग जाए, फिर बंद हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो जहाँ पे कुछ बुराइयां होती हैं तो उन अच्छाइयों की वैल्यू भी होती है, और सारी अच्छाइयां होंगी तो उन अच्छाइयों की कोई वैल्यू भी नहीं होगी। तो समाज में दोनों तरह के ही लोग होना जरूरी है, ताकि अच्छे लोग और बुरे लोगों की हम परिभाषा जान सकें। अगर अच्छाई है, अच्छाई के बारे में हम जब भी अच्छे से पर्याप्त जान सकते हैं कि अच्छाई के महत्व को हम समझ सकते हैं जब बुराइयां हो। तो दोनों चीजें होना जरूरी है और समाज में दोनों तरह के लोग ही होते ही हैं। हमने देखा होगा आज हमारे
समाज में स्वार्थी परिवेश में सचमुच ईमानदार चरित्र का मिलना दुर्लभ है। हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति जो है सेल्फिश है। वो ये सोचता है मेरा भला हो, दूसरे का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना है, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। आप और हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा भला हो, दूसरे का ना हो। कहीं ना कहीं हम में अच्छे गुण हैं, हम सोचते हैं कि हमारे कारण किसी और का बुरा ना हो। ऐसी भावना हमारे मन में होती है। यस मैम। तो हमारे लिए समाज के ऐसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। दूसरी बात, किसी से भी भीख मुफ्त में लेना या अपना किसी से भी काम निकलवा लेना, ये हमारे गुण नहीं है। सबसे पहली बात, हमें अहंकारी ना होकर स्वावलंबी होना चाहिए। व्यक्ति का अच्छा गुण यही है कि वो अहंकारी ना हो, वो स्वावलंबी हो, स्वाभिमानी हो। क्योंकि स्वाभिमान और अहंकार में बहुत फर्क है। तो हर व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। देखो वीडियो जिन लोगों ने ऑन नहीं किए हैं वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, पहली बात। और जो बच्चों के लिए मैंने रीनेम के लिए बोला, वो रीनेम भी नहीं करते हैं। बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग लेट आए हो, कोई बात नहीं, किसी कारणवश लेट हो, लेकिन रीनेम करोगे तो कम से कम मैं अटेंडेंस भी आपकी लगा दूंगी। मैम प्लीज मार्क मी प्रेजेंट फॉरम बासवानी क्लास 6th ऑर्चिड। वो मुझे पता है, लेकिन जिन लोगों ने रीनेम नहीं किया है मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप छोटे बच्चे नहीं हो जो बार बार आपको बोलना पड़ता है। गरीबी और लाचारों के प्रति संवेदनशीलता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम संवेदनशील भी हो, हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि और मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक का हमारे अंदर गुण होने ही चाहिए। एक अच्छे नागरिक में जो अच्छे गुण होना चाहिए वो हमारे अंदर होना चाहिए। मानवता होनी चाहिए। मानव में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए बच्चों? हमारे अंदर मानवीय गुण कौन कौन से हैं? अरे बोलते ही नहीं है। अच्छे गुण भी नहीं पता है मनुष्य के अंदर क्या क्या। हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, और बेटा किसी से भी अपना काम नहीं निकलवाना चाहिए, किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी से मुफ्त के पैसे नहीं लेने चाहिए। देखो हमें मैम किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी अपना काम नहीं निकलवाना चाहिए। मतलब किसी से स्वार्थी होकर किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें देखो हमारे अंदर क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात, हमें ईमानदार होना चाहिए, दयालु स्वभाव होना चाहिए, लोगों को देख के संवेदनशील होना चाहिए। किसी की परेशानी को देखें तो हमारे अंदर ऐसे भाव हो कि हम उसका कुछ जो है कर सकते हैं। हमें अगर कुछ हमें भगवान ने किसी लायक बनाया है, हम उस योग्य हैं तो हम उसकी मदद कर सकें। ऐसे हमारे अंदर गुण होने चाहिए। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास तो बहुत पावर है। ऐसी बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकारी होना अच्छी बात नहीं है। तो हाँ बोलो। ईमानदारी भी एक गुण है। हाँ, ईमानदारी भी एक गुण है बेटा। ईमानदार होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए ईमानदार लोगों का सबसे ज्यादा जरूरी होना आवश्यक है। हम चाहे अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदार है तो वो हर तरीके से हर क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेगा। और अगर ईमानदार नहीं है तो वो अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता है। तो ईमानदारी तो सबसे श्रेष्ठ गुण है व्यक्ति का। सच्चाई। हाँ,
सच्चाई हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए। अब देखिए इसमें ये एक जो है नाटक की तरह है, इसको प्रस्तुत किया गया है कि जैसे नाटक में पहला दृश्य होता है, दूसरा दृश्य होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे नाटक के माध्यम से ये जो है यहाँ पे लेखक ने प्रस्तुत किया है कि जो बच्चा है उसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं और कैसे कैसे एक अच्छे नागरिक में गुण होने चाहिए। तो पहला दृश्य है, आप लोगों में से कोई एक बच्चा रीडिंग करेगा। रीडिंग मैम कहना है फॉरम वासवानी। हाँ एक मिनट, फॉरम रीडिंग आप करिए, फॉरम को रीडिंग करने दीजिए, लेकिन बाकी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे बेटा। ये रौनक, तन्मय, वंश, तेजवानी, इन लोगों को कितनी बार मैं बोलूंगी है? टीचर बोलती रहती है, आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कनिष्का वीडियो ऑन करो बेटा, फॉरम पढ़ना शुरू करो। यस मैम। हाँ पहला दृश्य, स्थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहन थैले में सामान रखे उन्होंने बेचने का प्रयत्न करता है। बसंत छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सिलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजा किशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सिलाई लीजिए। देर सिलाई को क्या होता है आप जानते हो? बसंत सॉरी राजकिशोर, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। बसंत साहब से सवेरे से रुआसा होने का मतलब उसके मन में मतलब बहुत दुख है, वो बहुत दुखी है, हो जाना। हाँ रोने सा होने वाला। हाँ साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है। हाँ बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसा निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो पैसा और जाओ। हाँ आगे ये लो पैसा और जाओ। यानी एक बच्चा है, जो बच्चा कुछ चीजें बेच रहा है, जैसे छल्ली है, बटन है, दृसलाई है। एक मिनट। और वो एक मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनका पीछा करता है और कहता है कि मेरे पास ये चीजें हैं तो आप खरीद लो, लेकिन वो नहीं खरीदते हैं और वो अपने पैसे से, राजकिशोर जी जो है वो अपने पैसे से अपने पॉकेट से, अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसको देते हैं कि मुझे कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पैसे की आवश्यकता है तो तुम ये पैसे ले सकते हो, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा है उसको ये चीजें नहीं चाहिए, उसको उसकी चीज चाहिए, उसको जो सामान है वो बेचकर अपनी चीज मतलब पैसा लेना चाहता है। उसको ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मदद कर दे फ्री में, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता है, तो वो उनसे पैसे भी नहीं लेता है। हाँ आगे गुंजन बेटा रीडिंग करो आप। कहना है तनिषा। हाँ तनिषा, गुंजन तो है ही नहीं। हाँ तनिषा आप रीडिंग करो। मैम मैं एक मिनट बेटा, जो नाम जो उसका बोला है उसको करने दो, फिर बाद में आप करना। गुंजन अभी उठ के चली गई थी, इसलिए कनिष्का आप करिए रीडिंग। बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। ठहर कृष्ण जाता है, कुमार। परिचित यानी उनसे पहले से वो लोग जानते हैं
और वो ठहर जाता है यानी रुक जाता है। हाँ आगे बढ़िए। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर बुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। हाँ, गिड़गिड़ाना पर मतलब हाँ। एक मिनट, तीन भाव से प्रार्थना करना। गिड़गिड़ाना यानी बहुत ही दीनता के साथ दुखी होकर किसी के बारे में मतलब अपने व्यथा बताना। हाँ, पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। ले भी गया तो घर में ही है। हाँ एक मिनट, बसंत, बसंत। हाँ आगे पढ़ो। बसंत, एकदम नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। यह तो भीख है। मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लें। मैम मेरे को लगता है हमने उल्टा पढ़ लिया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। हाँ आगे पढ़ो। राजकिशोर, भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। होते तो ले लेता, नोट है। मेरे घर किशनगंज आना, वही ले लूंगा। हाँ मतलब बसंत, उसने बसंत के लिए पहले पैसे दिए, लेकिन उसने, मैंने बताया नहीं, उसने इनकार कर दिया था कि मुझे भीख नहीं चाहिए, अगर आपके लिए मुझे मेरी मदद करनी है तो मेरी कोई भी चीजें हैं वो खरीद लो, लेकिन मैं ऐसे आपसे पैसे नहीं लूंगा। हाँ बसंत, लाइए, मैं बाजार से बसंत लाइए। छुट्टा लेता आता हूँ, कहीं से भी जो है वो चेंज लेके आ रहा है, नोट लेकर। आप यहीं ठहरिए, मैं पलक मारते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, तभी उनके एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। यानी वो बच्चा जो है, बसंत जो लड़का है, वो जो है पैसे लेकर छुट्टा कराने जाता है, और इतने में ही जो राजकिशोर जी हैं, उनके परिचित कृष्ण कुमार जी उनको मिलते हैं और वो उनसे बातचीत करते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़का मिला था, उसके लिए हमने पैसे दे दिए कि वो छुट्टे कराने गया है, लेकिन अभी आया नहीं है। तो वो बताते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे हैं बाजार में जो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, अपना दीन भाव दिखाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन फिर इसके बाद पढ़िए, राजकिशोर जी कहते हैं। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। हाँ वो ऐसा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो समझेंगे कि हमारे पैसे चले गए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए इसमें दूसरा दृश्य हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले, बाजार से छुट्टा लाने कौन गया था? किसके लिए पैसे दिए थे? बसंत बसंत गया था। और पैसे, हाँ बसंत बाजार से छुट्टा लाने गया था। हाँ लेकिन पैसे किसने दिए थे बेटा? राजकिशोर एक मजदूर लोगों का नेता है, और उसने बसंत को पैसे दिए। राजकिशोर किसका इंतजार कर रहे थे और क्यों? राजकिशोर इंतजार कर रहे थे कि बसंत छुट्टे लेके आएगा। हाँ वो उस लड़के का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण कुमार ने बच्चे पर क्या टिप्पणी की? टिप्पणी करने का मतलब किसी के बारे में कुछ बोलना। कृष्ण कुमार ने बच्चे के बारे में बोला कि ऐसे बच्चे बाजार में बहुत होते हैं जो हमसे ठगते हैं। हाँ, जो पैसे लेकर चले जाते हैं, इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की कि भाई आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, बाजार में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो चले जाते हैं पैसे लेकर, तो आप उसका इंतजार कर रहे हैं, ये कुछ
ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा उनका कहना था। अब देखिए इसके बाद जसप्रीत आप पढ़िए बेटा। दूसरा दृश्य। हाँ स्थान किशनगंज नगर। बसंत का भाई प्राप्त राजकिशोर का घर मैम हाँ मैम दो लेफ्ट मौखिक एक- प्रश्न बाकी है। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी करा दूंगी बेटा। ओके कौन मैम। कौन क्या बेच रहा था? बसंत छन्नी और बटन बेच रहा था। हाँ दूसरा क्वेश्चन है, बसंत ने भीख किसे और क्यों दी? बसंत ने भीख किसे कहा और क्यों? जो नेताजी पैसे दे रहे थे, हाँ उसके लिए वो भीख समझने लगा, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं ये भीख लेना नहीं चाहता हूँ। इसलिए हाँ, उसने फिर छन्नी दे दी हाँ उनको। उनके लिए जो है छलनी दी कि आप कुछ ले लीजिए, अगर आप ऐसे मुझे पैसे दे रहे हैं तो मैं उसको भीख ही समझता हूँ। उसको कहेंगे कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति था। कौन? बसंत बहुत मेहनती बच्चा था और स्वाभिमानी था। हाँ आगे दूसरा दृश्य। जसप्रीत आप पढ़ रही हैं, पढ़िए। खान किशनगंज नगर। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पर राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, हाँ वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। हाँ प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर मोटर के नीचे आ गया। उसके हाँ दोनों पैर कुचल गए। वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपको पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपसे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लेके आया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भूखे अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। रो रो पड़ता पड़ता है। है, मतलब उसने अपने बारे में बताया कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम दोनों भाई रहते हैं एक साथ, और हमारे माता पिता को जो है किसी भी तरीके के कोई दंगे हुए, वहां उनको मार दिया गया है। और ये कह करके वो रोने लगता है। मैम, मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर मैम, वो गाड़ी गाड़ी। मोटर गाड़ी से। अच्छा, वो। हाँ फिर आगे है, राजकिशोर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ अंदर की ओर। पुकार कर अमर सिंह, मैं अही टोला जा रहा हूँ। किसने कहा ऐसा? ऐसा किसने कहा बेटा? राजकिशोर। किशोर जो नेता थे, उन्होंने उनके लिए जो है प्रताप नाम का व्यक्ति पैसे देने आया। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन है? तब उसको उनके घर के बारे में नहीं पता था राजकिशोर के, तो उन्होंने उनका घर ढूंढा। फिर उनसे पूछा गया कि आप कौन है, कि आपने जिसके लिए पैसे दिए थे लड़के के लिए, उसका मोटर से एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी भी वाहन से उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण उसके दोनों पैर कुचल गए हैं, और मैं आपके जो है 80 पैसे लौटाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा आपका उससे क्या संबंध है? क्योंकि वो मेरा भाई है, हम दोनों भाई जो है अही टोला, मतलब कोई स्थान था, वहां पर हम लोग रहते हैं। हमारे माता पिता अब नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता को दंगों में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें वो मारे गए हैं।
और हम दोनों लोग ही एक साथ रहते हैं। तो ये सारी बातें जब राजकिशोर जी ने सुनी तो वो तुरंत जो है वहां से उसे देखने के लिए चल पड़े। तो मतलब जहां पर भी वो लड़का था वहां पर उससे मिलने के लिए वो चले गए, है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ कुछ बोल रहे हो आप लोग? मैंने डॉक्टर से बुलाया। आपस में बातें क्यों कर रहे हो? Can I read? हाँ अगला है, हाँ पढ़ो। तीसरा दृश्य तो हमारा अगले जो है पीरियड में होगा। हाँ प्रताप इसी यह रहा वक्त, साहब। एक मिनट ये नहीं है बेटा। इसी वक्त डॉक्टर प्रताप, ये रहा साहेब बसंत। आप हाँ यहाँ से पढ़िए। नो मैम वहाँ से ही है। इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। आगे पीकू आहिर का घर पूछ लेना, प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। मतलब वो जहां भी रहता है हम उसके भाई को साथ लेकर जा रहे हैं और हम पूछ लेंगे, वहां पर हमको जाना है उससे मिलने के लिए। ऐसा राजकिशोर जी देख सोचते हैं कि हमको अब जाना ही होगा। मतलब उनके मन में उस बच्चे के प्रति इतना भाव जागृत हुए कि वो इतना ईमानदार है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके मन में ऐसा था कि कैसे भी करके उन्होंने जो पैसे दिए वो मैं भिजवा दूं, और उसने उनको भीख भी नहीं ली। तो कहने का मतलब ये कि उसमें इतने अच्छे गुण थे, मानवीय गुण थे। उसके साथ साथ उसके जब वो मानवीय गुण राजकिशोर जी ने सुने तो उनका भी जो हृदय था वो पिघल गया कि बच्चा इतना जो है ईमानदार है। ये सारी बातें हृदय का मतलब दिल, जैसे हम किसी को देखते हैं ना दुखी तो हमारे मन में दया नहीं आती है, तो हमारे हृदय में ही तो आती है, हमारे मन में ही तो उसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं कि ये इतना छोटा बच्चा है, इतना अच्छा व्यक्ति है। तो वो जो है हृदय जो है उनका बहुत ही ज्यादा द्रवित हो गया, मतलब क्या कहना चाहिए, पिघलने लगा उसके लिए। तो भी वो जो है उसको देखने के लिए वहां पर गए। ठीक है, यहाँ इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आप लोग जरूर लिख लेना अपनी नोटबुक पे। और अगले पीरियड में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसकी एक्सरसाइज वगैरह मैं आपकी कराऊंगी। और इससे पहले वाले ग्रामर के जो भी चैप्टर हैं जितने मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि सारे कंप्लीट हो गए हैं, अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो कृपया करके जरूर पूछना और पढ़ना शुरू कर दो। जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि क्या हमको नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो पढ़ोगे तभी। मैम हमारे स्कूल में एग्जाम होंगे ना? बेटा जो भी होगा वो आपको सर्कुलर मिलेगा, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी रखो। बस मेरे कहने का मतलब ये है, अपनी फुल तैयारी रखो। ऐसा चाहे कहीं भी एग्जाम हो उससे क्या मतलब है, लेकिन हमारी तैयारी है तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है? यस मैम। तो अपनी फुल तैयारी रखो, एग्जाम आपसे चाहे कहीं भी लिया जाए। पहले भी आप लोग जैसे तैयारी करते थे वैसी तैयारी करनी है। तो आप लोग इस वाले चैप्टर के वर्ड मीनिंग लिख लेना। ठीक है, अब जो इतना भी रह गया वो वाला हमारा अगले पीरियड में कंप्लीट होगा, आज नहीं हो पाएगा। और फिर एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी, बस 2 दिन ही में ये चैप्टर पूरा हो जाने वाला है। और एक बार खुद भी पढ़ना, जैसे कोई है इसमें कि कहने का मतलब ये कि जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बसंत में क्या क्या अच्छे गुण थे, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। चैप्टर रीड करेंगे तो ही आएगा। हाँ, तो चैप्टर जब पढ़ोगे, जैसे अभी तक आपने पढ़ा, जितना भी पढ़ा उससे आपको क्या पता चला बसंत के बारे में? मैम बसंत बहुत ईमानदार लड़का था। ईमानदार लड़का तो था। आपको सिर्फ हेडिंग डाल डाल के पूरा लिख देना है। ईमानदार था, स्वाभिमानी था, है ना, मेहनती था,
स्वावलंबन। हाँ, और जो है मतलब उसके साथ साथ वो